हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पटवारी भर्ती के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। 150 प्रश्न में दोस्तों जीके जीएस के 38 प्रश्न, राजस्थान जीके के 30 प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश के 11-11 प्रश्न, रीजनिंग और मैथ के 45 प्रश्न और कंप्यूटर के 15 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, कम से कम आपके 120 प्लस प्रश्न सही करने का टारगेट होना चाहिए और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 4। और अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवारी मॉडल पेपर 2024 के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, किस अदालत ने आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? बताइए। बिहार सरकार ने दोस्तों आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। और अब दोस्तों कौन से हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 जून 2024 को ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 20 जून 2024 को ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरमा पाडी को नियुक्त किया गया। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सूरमा पाडी को नियुक्त किया गया। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में नए अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नए अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे घोड़बंदर किला जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे देखिए, शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हाल ही में किन 2 देशों के संदर्भ में समाचारों में देखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और यूक्रेन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट कब जारी की? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट कब जारी की? राइट आंसर हो जाएगा ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को जारी की थी, 16 अक्टूबर 2019 को। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, वे अर्धचालक जो मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं उनके परमाणु होते हैं? वे अर्धचालक जो मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं उनके परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चतुर्संयोजी। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चतुर्संयोजी। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से दूरी के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण केंद्र से दूरी के सीधे समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए नीचे कुछ इकाइयों के एसआई मात्रक दिए गए हैं, उन्हें अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ इकाई है तो दूसरी तरफ एसआई मात्रक है, यानी कि कौन सी इकाई का क्या मात्रक है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, प्रकाश की मात्रा, दोस्तों प्रकाश की मात्रा का एसआई मात्रक है वो कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें ल्यूमेन। कौन सा है? ल्यूमेन है। और देखिए दोस्तों, इसमें शक्ति इकाई का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है दोस्तों वाट। और कार्य एवं जूल
सॉरी कार्य एवं ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों जूल। और विद्युत की मात्रा का दोस्तों जो एसआई मात्रक है वो है दोस्तों कूलम्ब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें 2341, 2341 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए सुमेलित करो। इसमें देखिए रेडियो समस्थानिक है और दूसरा है निदान सूचक उपयोग। अपने को बताना है कौन से रेडियो सामान्य समस्थानिक का प्रयोग है वो निदान सूचक उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 इसका उपयोग है वो दोस्तों ट्यूमर के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कोबाल्ट 60 का प्रयोग है वो दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 इसका प्रयोग है ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है। और सोडियम 24 का प्रयोग है वो दोस्तों रक्त व्यतिक्रम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412, यानी कि इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 11 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ होता है। फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ होता है तो कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों सिल्वर बोमराइड। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर बोमराइड। आगे देखिए इसमें वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक हैं, वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक हैं तो वो कौन से हैं, तो वो है दोस्तों कैडमियम, टिन और सीसा। ठीक है, कैडमियम, टिन, सीसा, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। यानी कि दोस्तों अपने को यहां पर बताना है कि एक व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग का अपने को पता नहीं है, तो सीधा सा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अस्पताल में जैसे मानो कि जांच करने की मशीन है वो खराब हो गई, ठीक है, और उसको ब्लड देना आवश्यक है, तो आप किसका यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप का उसको ब्लड दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ओ नेगेटिव का। ओ नेगेटिव का दोस्तों अपन है वो ब्लड ग्रुप है वो दे सकते हैं। देखिए सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है ओ, और ओ के अंदर भी अगर पूछ ले प्लस माइनस में तो माइनस होता है, यानी कि ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ओ नेगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में फ्राइबिनोजन को फ्राइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, बताइए। रक्त का थक्का बनने में फ्राइबिनोजिन को फ्राइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो वो एंजाइम कौन सा है, तो वो एंजाइम है दोस्तों श्राम्बिन। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर श्राम्बिन। नेक्स्ट आगे देखिए गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, प्रोटीन, प्रोटीन्स एवं डीएनए। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, प्रोटीन्स एवं डीएनए ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लैक्टिक एसिड, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर लैक्टिक एसिड। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामेश्वरम द्वीप, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर रामेश्वरम द्वीप। आगे देखिए निम्न में से कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है, तो कर्क रेखा के निकट दोस्तों कौन सा शहर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गांधीनगर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों गांधीनगर है, ये गुजरात का एक शहर है और ये कर्क रेखा के निकट है, सबसे निकट स्थित शहर है इन चार ऑप्शनों में। दोस्तों भारत में कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है,
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? तो कौन से युग में हुई? तो ये हुई दोस्तों धारवाड़ युग में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, धारवाड़ युग में। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों 17 राज्य हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, टोटल 17 हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकृत किसने किया? पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकृत है वो किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, जनसंख्या वृद्धि ने। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वनों की अधिक कटाई तथा भूगर्भ जल के अधिक दोहन से निम्न क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वनों की अधिक कटाई तथा भूगर्भ जल के अधिक दोहन से निम्न क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेगिस्तान। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, रेगिस्तान। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया? बताइए, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एम.एन. रॉय ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। यानी कि कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच का जो निर्णय है वो दोस्तों भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही लेता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कूट भाषा में अपने को इस प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, महान्यायवादी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल सही बात है, यह भी दोस्तों इसकी योग्यता होनी चाहिए। आगे देखिए, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, भारत के महान्यायवादी की ये योग्यता है। तो यहाँ पर ये तीसरी नंबर की है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, संसद द्वारा उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ये गलत दे रखा है। दोस्तों महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया को संविधान में नहीं बताया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा ही किसी भी समय उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। दोनों कथन है वो तीसरा और चौथा इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन है वो सही है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, तो वो जारी करता है दोस्तों राज्यपाल। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, कि यह एक प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये अधिकार औचित्यपूर्ण है,
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनसे वंचित किया जा सकता है। यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिसका उल्लेख भाग 4 में है। बताइए, कूट भाषा में अपने को इस प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें चारों ही सही है। ठीक है, आप सभी को पता है मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केस, ये आपने केस पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए, निम्न में से किस एक पुरातत्व स्थल यानी कि पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहरगढ़। कहाँ पर है ये मेहरगढ़, तो आप पाकिस्तान बोल सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर पूछे तो दोस्तों देखिए मेहरगढ़ आज बलूचिस्तान के बोलन नदी, याद रखना दोस्तों आपको, ये नदी है बोलन। ठीक है, बोलन नदी के किनारे स्थित है ये मेहरगढ़। ठीक है, और ये बलूचिस्तान में आज वर्तमान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भीमबेटका। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृति पर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति पर। आगे देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हुमायूं के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था सर्वप्रथम। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनसबदारी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मनसबदारी। 36 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो कौन से वर्ष में समाप्त की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1829 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्ष 1856 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है 1858 द्वारा, 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मेवाड़ के उद्धारक हमीर 1326 से 1364 को प्रबल हिंदू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। तो प्रबल हिंदू की संज्ञा दोस्तों मेवाड़ के उद्धारक हमीर, एक तो था हमीर चौहान, ठीक है, और एक था हमीर देव सिसोदिया। तो यहाँ पे बात हो रही है हमीर देव सिसोदिया की। ठीक है, हमीर देव सिसोदिया को प्रबल हिंदू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई।
राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है, बताइए। सोथी सभ्यता को कालीबंगा की प्रथम सभ्यता कहा जाता है, जिसकी खोज की थी, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी खोज है वो अमनानंद घोष ने की थी, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में ब्लॉक स्तर की सर्वोच्च स्थानीय पंचायती प्रशासन की संस्था निम्न में से कौन सी है? राजस्थान में ब्लॉक स्तर की सर्वोच्च स्थानीय पंचायती प्रशासन की संस्था निम्न में से है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायत समिति, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंचायत समिति। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य इसमें सही नहीं है वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थी, बिल्कुल सही है। प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान से लोकसभा की 22 सीटें थी, बिल्कुल सही है। 1952 में राज्यसभा के लिए राजस्थान से 7 सीटें थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 10 सीटें थी, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी, बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा गलत है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे कूट भाषा में भी दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 गलत है। आगे देखिए, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें देखिए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूला जाता था, उसे कहते थे मोताणा प्रथा। यानी कि कोई भी किसी को भी मार के और किसी की जमीन के ऊपर भी पटक देता था, तो दोस्तों उस जमीन के स्वामी से ही जो मोताणा का हर्जाना है वो वसूला जाता था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह प्रथा जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, उसे कहा जाता था। वह प्रथा जिसमें राजा महाराजा द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, उसे कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डावरिया प्रथा कहा जाता था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, डावरिया। नेक्स्ट आगे देखिए, किस किसान आंदोलन को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बोलवेसिक की संज्ञा दी थी? दोस्तों, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों की मांग को मानकर उनके साथ एक सम्मानजनक समझौता 1922-23 में किया था, और दोस्तों इस समझौते को राणा फतेह सिंह ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और इस समझौते को बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कौन से किसान आंदोलन की? बेंगू किसान आंदोलन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, इससे संबंधित तथ्य। तो दोस्तों इससे संबंधित तथ्य कौन से सही है वो यहाँ पर अपने को बताना है। यहाँ पे चौथे चरण की बात हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए, इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ने किया था, बिल्कुल सही है। इसकी यानी कि इस संघ की राजधानी जयपुर थी, बिल्कुल सही है। इस संघ के राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे, जो जयपुर शासक थे, बिल्कुल सही है। इसमें सभी तथ्य हैं वो सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें कर्नल जेम्स टोड ने किस स्थापत्य कृति को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वह दुर्ग जिसमें 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दिया बुर्ज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह दुर्ग जिसमें 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दिया बुर्ज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है अपना, इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयगढ़, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जयगढ़। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें देखिए 49 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पुरिया कहा जाता है। भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पुरिया कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है गौरी। गौरी नृत्य की बात हो रही है दोस्तों, इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वह याद्य यंत्र जो आधे कटे
यानी कि आधे नारियल नारियल पर बकरे का चमड़ा मढ़कर मनाया जाता है, बताइए बनाया जाता है, वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो आधे नारियल पर बकरे का चमड़े से, यानी कि बकरे के चमड़े से मंडकर बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है रावण हत्था, वाद्य यंत्र रावण हत्था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के साहित्य कोश के श्रेष्ठतम मनीषी थे, इनकी कृति है? तो दोस्तों बताइए कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए पाथल और पीथल, लीलटास और वनफूल, ये तीनों कृतियां हैं, ये कन्हैयालाल सेठिया की कृति हैं। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया? राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है ये तैयार किया गया दोस्तों सीताराम लालस के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सीताराम लालस के द्वारा। आगे देखिए, वे लोक देवता जिन्होंने अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ किसी विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध लड़ा एवं वीर गति को प्राप्त हुए, बताइए वे लोक देवता कौन से थे जिन्होंने अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों से, यानी कि भतीजों के साथ किसी विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगाजी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम संत जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दन्ना जी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, संत दन्ना जी। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे सोनी जयदयाल किस ख्याल के सर्वख्यात कलाकार थे? दातव्य है कि यह दंगल शिव महिमा से संबंधित है, बताइए सोनी जयदयाल किस ख्याल के सर्वख्यात कलाकार थे? दातव्य है कि यह दंगल शिव महिमा से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए असंगत अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लोण कर्ण को, बिल्कुल सही है। राजपुताने का कर्ण राव राय सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर कोई भी इसमें असंगत नहीं है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर से संबंधित तथ्य है। रणकपुर जैन मंदिर से संबंधित तथ्य है, अपने को बताना है कि कौन सा तथ्य है वो इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 1468 में धर्नक शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था, बिल्कुल सही है। इसे खंभों का अजायबघर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी तथ्य है वो संबंधित है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, यहां पर अपने को बताना है कि सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों, बताना है कि कौन सी छतरी या कौन सी छतरी है वो कहां पर स्थित है, वो यहां पर अपने को बताना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जसवंत थड़ा कहां पर है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है दोस्तों, कहां पर है? जोधपुर में। सारबाग की छतरी कहां पर है? तो दोस्तों सारबाग की जो छतरी है वो है दोस्तों कहां पर? कोटा में। मूसी महाराणा की छतरी अलवर में है और केसर बाग की छतरी है ये बूंदी में है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3124, 3124 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, मध्यकालीन राजस्थान की सैन्य व्यवस्था पर मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रभाव था। मध्यकालीन राजस्थान की सैन्य व्यवस्था पर मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रभाव था। इस समय सेना किन दो प्रमुख भागों में विभक्त थी? इस समय सेना किन दो प्रमुख भागों में विभक्त थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों अदही तथा जमीयत, अदही तथा जमीयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अहदी तथा जमीयत, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ, बिल्कुल सही है। यह एक सांविधिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसके आयुक्तों की पदावधि 6 वर्ष तथा
68 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पर 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष होता और 68 वर्ष की जगह 65 वर्ष होता तो ये लाइन है वो सही होती। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन। और देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी किरोनी थे, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धनतम तथा मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है। बताइए किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धनतम तथा मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इंदिरा आवास योजना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा आवास योजना। आगे देखिए इसमें आवा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेक मोशन का निधन हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वध हुआ था, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें राजस्थान चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए स्त्री सुंदरता है, विषय वस्तु की विविधता है, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश भी है। लेकिन चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना ये गलत है दोस्तों। देखिए चित्रकार का नाम है वो अंकित नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन है वो तीसरे नंबर की गलत दे रखी है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जल जूलनी एकादशी का मेला भरता है, तो ये कहाँ पर भरता है, ये मेला भरता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है जोधपुरी कोट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए नेजा है, नेजा क्या है, ये तो सभी को पता है, रामदेव जी की पचरंगा पताका यानी कि रामदेव जी की का जो झंडा है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेजा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों ये पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई, सही उत्तर हो जाएगा वो है 1978 में की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 1978 में। आगे देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी ने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया था। तो वो किसने दिया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सागरमल गोपा ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम है जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, और तीसरी पुस्तक है रघुनाथ सिंगरा मुकदमा। ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी इनके द्वारा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिए इसमें भानुदय शब्द में संधि है। तो दोस्तों भानुदय शब्द में संधि कौन सी है, तो आप सभी को पता है भानु प्लस उदय। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, बताइए। दोस्तों अवयवी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। ठीक है, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों कौन सा, तो अत्याचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए आवट प्रत्यय में आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवट, वट, लास्ट में वट किस में दिख रहा है, सजावट में भी दिख रहा है, थकावट में भी दिख रहा है और लिखावट में भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हट दिख रहा है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न, एक में है अम्बू और एक में है अम्ब और दूसरे में है अम्बू।
तो दोस्तों बताइए यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, इसमें देखिए अम्ब का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है दोस्तों पानी। ठीक है, अम्ब का मतलब क्या होता है माता और अम्बु का मतलब होता है पानी। तो यानी कि अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द हैं, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक और दूलोक, ये सारे के सारे स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, किस मांक में सभी शुद्ध है, किस मांक में सभी शुद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रतीक्षाया, विभीषिका और देदीयमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य को छांटना है। देखिए मेरे ध्यान, मेरे ध्यान नहीं होता, मेरे ध्यान भी नहीं होता, मुझका ध्यान भी नहीं होता, मेरा ध्यान होता है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए असंगत का अपने को इसमें क्या करना है, चयन करना है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे कहते हैं दोस्तों अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं अनुगामी। और यहाँ पे देखिए जो केवल दूसरों के दोष ढूंढता हो उसे छिद्रान्वेषी बोलते हैं, उपासक नहीं बोलते। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए डोमिसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अधिवास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अधिवास, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिनोनिम अपने को क्या करना है, बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है चर्बी युक्त या मोटा, चर्बी युक्त या मोटा बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब दोस्तों इसका समानार्थक शब्द, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें देखिए ओबीज, ओबीज का मतलब भी क्या होता है, मोटा होता है। दोनों का मतलब मोटा होता है, समानार्थक शब्द है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 81 नंबर प्रश्न है, इसमें भी अपने को समानार्थक शब्द बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें देखिए ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त होता है ब्रीफ का मतलब। ठीक है, अब दोस्तों देखिए और संक्षिप्त किसको बोलते हैं, बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट, शॉर्ट को भी क्या बोलते हैं, संक्षिप्त बोलते हैं। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 82 से 83 नंबर प्रश्न है, इसमें अपने को दोस्तों करेक्ट द आंसर बताना है। देखिए द स्मॉल चाइल्ड डज वाट एवर हिज फादर वाज डन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अपने को बताना था क्या होगा, राइट आंसर है वाज डन की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हिज फादर डज आएगा। इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें डज आएगा। आगे देखिए इसमें यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। तो दोस्तों इसका अगर अपन सही करें, यानी कि सही सेंटेंस है वो कौन सा होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों देखिए यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए दोस्तों अपने को एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द है वो यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि सेलेबसी, सेलेबसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सेलेबसी का मतलब होता है अविवाहित, जिसको आप बोल सकते हैं अविवाहित यानी कि कुंवारा, अविवाहित। ठीक है, अविवाहित का जो उल्टा क्या हो जाएगा, विवाहित। और विवाहित को क्या बोलते हैं, मैरिड। अब मैरिड तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मैट्रीमोनी, मैट्रीमोनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्रीमोनी। मैट्रीमोनी का मतलब होता है विवाहित। ठीक है, क्या होता है,
विवाहित है, तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए एक्सटेसी, 85 नंबर प्रश्न है। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? तो परमानंद यानी कि उत्साह है, ठीक है, ये होता है एक्सटेसी का मतलब। और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? अगोनी। तो अगोनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यथा यानी कि यातना बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे देखिए पैसेज से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पैसेज जैसे आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक ये 3 प्रश्न है वो आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 89 नंबर प्रश्न, ये 2 प्रश्न आपको इडम और फ्रेज से संबंधित यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टू गो टू डॉग्स, टू गो टू डॉग्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टू बी रिन्यूड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए इसमें द गिफ्ट ऑफ द गैब, द गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अपन रीजनिंग के क्वेश्चन करना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई शब्दों की जोड़ी के बीच में है। यहाँ पे देखिए शत्रु बुरा, शत्रु की प्रवृत्ति है वो बुरी होती है, उसी प्रकार दोस्तों अपने को यहाँ पे ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोर दुष्ट, यानी कि चोर की प्रवृत्ति दुष्ट होती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 182, फिर 210, फिर 380। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों देखिए 182 कैसे आया, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर प्लस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये दोस्तों 182 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 380 कैसे आया? तो 380 कैसे आया? तो अगर आप देखें तो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 करेंगे तो दोस्तों 380 आ जाएगा, ठीक है। 210 कैसे आया? तो दोस्तों सीधा सा है 210 कैसे आया? तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। उसी प्रकार 18 का स्क्वायर प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 342 से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न श्रृंखला यानी कि संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 151 7, 181 10, 211 4, 241, आगे क्या आएगा? तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए 151 में कितने अक्षर हैं? 1 2 और 3, तो इनको प्लस कर दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 181 के अंदर भी देखिए 1 प्लस 8 प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 241 में देखिए 2 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 2 और 4 6 और 1 7, तो यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे देखिए इसमें 94 नंबर का प्रश्न है। देखिए अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का अपने को इसमें चयन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एफ और आई में कितने का गैप है? तो दोस्तों देखिए ई एफ, तो ये कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है? आर 18 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे गैप देखते हुए चलिए, इसमें कितने का गैप है? इसमें 3 का गैप है। 9 और 4 कितने होते हैं? 4, इसमें 4 का गैप है। 13 और 18 में 5 का गैप है। अब 18 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 24, और 24 नंबर पे क्या आता है? तो एक्स आता है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में, ये दोस्तों डायग्राम था जो, इसको छोड़ दीजिए, ये 2 क्वेश्चन डायग्राम में बना टाइप करना भूल गया। आगे देखिए इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। विषम संख्या को अपने को क्या करना है? इसमें चुनना है। देखिए 123 273 280 430 48 198 53 193। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सीधा सा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इनमें से माइनस करके देखिए तो
123 में से 273 गए तो कितने बचे, यानी कि प्लस के 150, ठीक है। और 280 में से 430 गए तो इसमें भी प्लस के 150 बचे। और 48 और 98 में इसमें भी प्लस 150 बचे। 53 और 193 में इसमें दोस्तों 140 बचे। तो यानी कि अपना इसमें ये तीनों से भिन्न है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द अपने को यहाँ पर क्या चुनना है, तो यहाँ पर देखिए ठंडा और शीतल ये दोनों एक ही बात होती है दोस्तों, ठीक है। ठंडा और शीतल के अलावा सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उतने यानी कि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो दोस्तों देखिए PARCEL, तो यहाँ पे देखिए ABC क्रम आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। PQR तो ये भी आ रहा है इसमें। और देखिए इसमें और कौन सा आ सकता है, तो और बाकी दोस्तों इसमें बाकी मेरे को देखिए LMNOP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों सिर्फ 2 ही जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे इसको क्रम वाइज में लिख दीजिए। जैसे ऊपर तो रेनबो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में इनको क्रम वाइज में जचाओगे तो दोस्तों क्या आएगा ABINORW। तो जिसमें स्थान परिवर्तन है वो दोस्तों देखिए किस किस का नहीं होगा, तो आई का स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा। इसी के अलावा एन का भी स्थान परिवर्तित नहीं होगा और डब्लू का भी स्थान है वो परिवर्तित नहीं होगा। बाकी आप उल्टा करके लिख के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 3। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है। नीचे एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं, अपने को बताना है कौन सा सही है। कथन देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, कथन है। देखिए निष्कर्ष में हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए दूसरा नंबर का कथन है वो गलत है और इसमें पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। दोस्तों निजी क्षेत्र को भारत में संचालित किया जा सकता है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम वैसा ही है। प्रश्न में देखिए राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का वेतन कितना है, ठीक है। तो दोस्तों कथन में देखिए अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है, कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न में राजेश का वेतन दिया हुआ है जबकि अरविंद के वेतन का कोई जिक्र है वो नहीं किया गया है। तो इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को सही समझें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणा या अंतर्निहित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कथन है पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। तो दोस्तों इसमें देखिए पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पानी रंगहीन है। तो इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, कोई भी अंतर्निहित नहीं है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन है तो आगे का मैच करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये है प्लस को माइनस लिखना है, प्लस को भाग लिखना है, ये ऐसे माइनस को इंटू लिखना है। ये आप लिख के डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे 48 है, 48 के बाद में क्या है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो ये 12, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए सलेस दे रखा है, सलेस का मतलब क्या है प्लस, तो ये 15। स्टार का मतलब क्या है, तो स्टार का मतलब है माइनस, तो ये 2, और माइनस का मतलब क्या है तो इंटू 5। सबसे पहले 48 में 12 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 12 चौके 48, तो 4 आ जाएगा। इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा होगा बागु जोबा,
भाग के बाद में गुणा होता है यानी कि 10। तो 4+10 -15 अब इसको सोल्व कर लीजिए, सीधा सा अपना इसमें ऑटोमेटिक राइट आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों 4+15 -10 करोगे तो 4 और 15 कितने होते हैं 19, और 19 में से 10 गए तो कितने होंगे 9। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये रीजनिंग के ये क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए यदि P = 6, J = 4, L = 8 है, M = 24, तो कौन सा नंबर लेगा उसकी जगह। तो सीधा सा यहाँ पे देखिए M बराबर कितना है 24 इंटू J बराबर क्या है, J बराबर 4 भाग में देखिए इसमें भाग के बाद में क्या आ रहा है L, और L का कोड क्या दे रखा है, L का कोड दे रखा है 8, और प्लस J का कोड क्या दे रखा है 4। सीधा सा है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। 24 × 4 भाग 8 + 4 यानी कि 24 × 1/2 + 4, तो 24 + 4 12 + 4 16 राइट आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए इसमें 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या सीधा सा है, आप एक्सपांड के कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। और अब इसमें ऑप्शन उठा के भी देख सकते हैं, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44, तो देखिए 44 × 3 कर लीजिए, और फिर जिसमें से सबसे बड़ी संख्या आप ऑप्शन के अनुसार रख के देख लीजिए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एक मैथ वो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ये देखिए जैसे कि एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती होगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, ठीक है। कुल विद्यार्थियों का अनुपात का योग कितना होगा, तो इसमें 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो संख्या दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखिए वही होगी जो 8 से गुणज नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना, इसमें देखिए 8 चौका 32, 8 का गुणज है वो नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकती, कक्षा में नहीं हो सकती। 32 हो सकती है, 40 हो सकती है और 56 हो सकती है, लेकिन 36 नहीं हो सकती। 8 का गुणज नहीं है तो वो ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 36 नहीं हो सकती साहब। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, आप देखिए आसानी से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन है वो आपको इससे संबंधित ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपये हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। सीधा सा है, 25 खिलौनों का मूल्य कितना है 385 है, तो एक खिलौनों का मूल्य तो 385/25 कर दीजिए और इंटू दोस्तों 33 कर दीजिए, सीधा आपका राइट आंसर आ जाएगा 508.20 रुपये। तो इसका राइट आंसर है ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये 30 नंबर का मैटर है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के। अगर आप ये सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इनको ध्यान से देखना है। देखिए MS वर्ड 2010 में रिबेन की श्रृंखला से बने होते हैं। रिबेन की श्रृंखला से बने होते हैं तो दोस्तों वो बने होते हैं टैब्स, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है, तो वो है ब्राउजर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर ब्राउजर। आगे देखिए निम्न में से कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें जीपीएस का पूर्ण रूप क्या कहलाता है। जीपीएस का पूर्ण रूप कहलाता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें डेटा पदानुक्रम को बढ़ता क्रम है। डेटा पदानुक्रम का बढ़ता क्रम क्या है, तो बढ़ता क्रम है दोस्तों इसमें बिट के बाद में बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स और डेटाबेस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा वो है विनवर्ड एक्सटेंशन। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? एमएस वर्ड 2010 में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो वो है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जब इंटरनेट डाटा आपका कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले पर जाता है। तो दोस्तों ये जाता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों HTML का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से एक वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वो है दोस्तों नेटस्केप। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, असेंबलर का कार्य है, तो असेंबलर का कार्य क्या है? तो वो है दोस्तों असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? राइट आंसर हो जाएगा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित डिवाइस में कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसे हम सूचना प्राप्त तो कर सकते हैं परंतु उसको मिटा अथवा उसमें संशोधन नहीं कर सकते? तो वो है दोस्तों CD रोम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MOS का क्या तात्पर्य है? तो MOS का तात्पर्य है दोस्तों मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये मैंने आज आपको जो मॉडल पेपर करवाया है, मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और पिछले जो 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।